नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना का ऐलान किया है। इसके तहत महिलाओं को 2100 रुपए मासिक सहायता दी जाएगी। यह योजना खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को फायदा पहुंचाएगी। सरकार का कहना है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना ही मुख्य उद्देश्य है। अब हरियाणा की 5 जेलों में बंद कैदी कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे कोर्स कर सकेंगे। कुल 12 नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य कैदियों को शिक्षा देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है। जेल प्रशासन ने इसे सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया है। अभय चौटाला ने बयान दिया कि हुड्डा की वजह से ही हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी। उन्होंने हुड्डा पर भाजपा को परोक्ष रूप से समर्थन देने का आरोप लगाया। चौटाला का कहना है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने जनता से धोखा किया है। राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। हरियाणा रोडवेज ने साफ किया है कि उनके बस पास निजी बसों में मान्य नहीं होंगे। यात्रियों को प्राइवेट बस में सफर करना है तो उन्हें निर्धारित किराए पर टिकट खरीदना होगा। परिवहन विभाग ने कहा है कि नियम स्पष्ट हैं और यात्रियों को पालन करना चाहिए। फरीदाबाद में महिला और पुरुष दोनों श्रेणियों में हरियाणा की टीमें ओवरऑल चैंपियन बनी हैं। खेल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन किया गया। खिलाड़ियों ने अनुशासन और मेहनत से जीत हासिल की। कोचों और परिवारों ने खिलाड़ियों को बधाई दी। करनाल में देश भर के मेयर जुटने वाले हैं। इस बैठक में मेयर अपने वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों की मांग उठा सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस सम्मेलन से शहरी निकायों को नई दिशा मिलेगी। करनाल प्रशासन ने मेहमानों के स्वागत की तैयारियां तेज कर दी हैं। हरियाणा में शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी अब परेशानी का कारण बन गई है। शिक्षक कह रहे हैं कि यह प्रणाली जंजाल बन चुकी है और सही तरीके से काम नहीं कर रही। कई शिक्षक अपनी मनचाही जगह पर ट्रांसफर नहीं पा सके हैं। इससे शिक्षा विभाग की आलोचना हो रही है। हरियाणा पुलिस में स्पेशल पुलिस ऑफिसर के पदों पर आवेदन निकले हैं। पुलिस विभाग में नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए यह बड़ा मौका है। इच्छुक उम्मीदवार तय शर्तों और योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य पुलिस बल को और मजबूत करना है। हरियाणा में घग्गर नदी के बाद अब यमुना भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालात गंभीर होने पर पंजाब और हिमाचल सरकार ने 3 दिन तक स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया और नदी किनारे न जाने की अपील की है। राज्य में डेंगू और मलेरिया के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने विशेष टीमें लगाई हैं और मच्छर रोकथाम अभियान तेज किया है। डॉक्टरों का कहना है कि साफ सफाई और सतर्कता ही फिलहाल सबसे बड़ा बचाव है। हरियाणा में मानसून का अंत इस बार जोरदार होने वाला है। मौसम विभाग ने बताया है कि 17 सितंबर तक लगातार बारिश हो सकती है। किसानों के लिए यह बारिश राहत और परेशानी दोनों ला सकती है। प्रशासन ने बाढ़ संभावित इलाकों में तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार अधिक बारिश से किसानों की हालत खराब हो गई है। बाजरे की सीटोइयों में फुटाव हो रहा है और नरमे की फसल 80% तक खराब बताई जा रही है। अन्य फसलों में भी भारी नुकसान की आशंका है। किसान परेशान हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हरियाणा में बाढ़ का खतरा बढ़ते ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपना UAE द्वारा रद्द कर दिया है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि आपदा के समय मदद के लिए आगे आएं। प्रशासन को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों पर जोर दिया जा रहा है। रेवाड़ी में पंजाब की बाढ़ का असर देखने को मिला है। रेलवे ने सुरक्षा कारणों से आज 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। यात्रियों को परेशानी हो सकती है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि हालात सामान्य होते ही सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। हरियाणा में इस महीने 194.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मुख्यमंत्री सैनी का कहना है कि सरकार पूरी तरह से बाढ़ से निपटने के लिए तैयार है। प्रशासनिक टीमों को लगातार अलर्ट पर रखा गया है और राहत शिविर भी बनाए गए हैं। जनता से धैर्य रखने की अपील की गई है। झांसी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को ठग रहा था। आरोपी हरियाणा का रहने वाला है और ऑनलाइन स्कीम में पैसा लगाने का लालच देता था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और अन्य पीड़ितों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। पंचकूला में हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष ने गुरुद्वारा नाड़ा साहिब में मथा टेका। उन्होंने यहां धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और शांति सौहार्द का संदेश दिया। श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया और धार्मिक स्थल पर विशेष व्यवस्थाएं की गईं।
पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा है कि खेल जीवन में अनुशासन और समर्पण का भाव पैदा करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को मेहनत और लगन से आगे बढ़ने की सलाह दी। खेलों के जरिए युवा गलत रास्तों से बच सकते हैं। उन्होंने खेल सुविधाओं को और बढ़ाने की मांग की। गुरुग्राम के पीएम श्री स्कूलों को अब नया स्वरूप दिया जाएगा। इन स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और आधुनिक सुविधाएं जोड़ने की योजना है। छात्रों को बेहतर माहौल देने के लिए सरकार काम कर रही है। इससे सरकारी स्कूलों की छवि भी बदलेगी। गुरुग्राम में लंबे समय से जलभराव की समस्या लोगों को परेशान कर रही थी। अब प्रशासन ने दावा किया है कि स्थायी समाधान निकाल लिया गया है। नालों और सीवर की सफाई अभियान चलाया गया है। लोगों को उम्मीद है कि बारिश के मौसम में अब परेशानी कम होगी। गुरुग्राम एनसीआर के हाउसिंग सेक्टर को रफ्तार देने के लिए सिग्नेचर ग्लोबल कंपनी ने 450 करोड़ का निवेश किया है। सोहना में यह बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। रियल एस्टेट में नई जान आएगी। गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर ने गांव नवादा का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने पानी, बिजली और सड़क की दिक्कतें बताईं। अधिकारी ने आश्वासन दिया कि समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। यह दौरा ग्रामीणों के लिए राहत भरा रहा। गुरुग्राम पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने बलात्कार का झूठा मामला दर्ज कराकर पैसे ऐंठने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि जांच में सच्चाई सामने आई और आरोपी अब जेल में हैं। यह मामला चर्चा में बना हुआ है। गुरुग्राम सिविल सर्जन कार्यालय में सफाई अभियान चलाया गया। कर्मचारियों ने परिसर की साफ सफाई की और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि स्वच्छ वातावरण बीमारियों को रोकने में मदद करता है। अभियान को सराहा गया। गुरुग्राम के खलीलपुर रेलवे स्टेशन के पास निर्माण कार्य चल रहा है। इसके चलते 2 दिन तक ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहेंगी। रेलवे ने यात्रियों को पहले से अलर्ट किया है। काम पूरा होने के बाद यातायात सुचारू हो जाएगा। गुरुग्राम अब CBSE का नया जोन बन गया है। इसमें हरियाणा के 12 जिलों के स्कूल शामिल किए गए हैं। इससे स्कूलों को सीधा फायदा मिलेगा और प्रशासनिक कार्य आसान होंगे। छात्रों और अभिभावकों ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया है। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 67,688 महिलाओं को पेंशन लाभ देने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक मजबूती प्रदान करना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। सरकार इसे सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। हरियाणा में महिलाओं के लिए सरकार ने 2,100 रुपये मासिक भत्ता देने का निर्णय लिया है। इसे एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है क्योंकि इससे घर परिवार चलाने में उन्हें राहत मिलेगी। खासकर उन महिलाओं को सीधा फायदा होगा जिनकी आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। किसानों को लेकर भी हरियाणा सरकार ने राहत दी है। हाल ही में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को 85.5 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा जाएगा। इस मदद से फसल खराब होने से परेशान किसानों को कुछ सहारा मिलेगा और वे आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश कर सकेंगे। हरको बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब बैंक लेन देन के लिए UPI सेवा उपलब्ध करा रहा है। साथ ही प्लेटिनम कार्ड से 5 लाख रुपए तक लोन और 2 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। कार्ड धारकों को घरेलू एयरपोर्ट लाउंज सेवा का लाभ भी मात्र 2 रुपए में मिलेगा। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के हर शहर में 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। इसका मकसद स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करना है ताकि छोटे शहरों और कस्बों के लोग भी बेहतर इलाज पा सकें और बड़े शहरों पर दबाव कम हो। हरियाणा में टांगरी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। इसको देखते हुए मंत्री अनिल विज खुद मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है और आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है ताकि किसी भी तरह की आपदा से निपटा जा सके। हरियाणा में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारी जोर पकड़ चुकी है। जानकारी के मुताबिक 2025 में इसका ट्रायल किया जाएगा। यह ट्रेन पर्यावरण के लिहाज से एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि यात्रा का अनुभव भी आधुनिक और सुविधाजनक बनेगा। धान की फसल में इन दिनों बौनापन रोग की समस्या सामने आ रही है। हरियाणा के किसानों के लिए यह एक नई चुनौती बन गई है। इस बीमारी के कारण पौधे छोटे रह जाते हैं और उत्पादन पर असर पड़ता है। कृषि विभाग किसानों को बचाव के उपाय बताने में जुटा है। हिसार में हालातों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। राजेंद्र सोरखी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हरियाणा की कानून व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। उनका कहना है कि अपराधों पर कोई नियंत्रण नहीं है और लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे को उठा रहा है।
हरियाणा सरकार ने नया आदेश जारी किया है। अब लाइसेंस और CLU चेंज ऑफ लैंड यूज के लिए आवेदन केवल तय समय सीमा के भीतर ही किया जा सकेगा। इससे फाइलों का अनावश्यक दबाव कम होगा और प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे लोगों को भी सुविधा मिलेगी। हरियाणा CET परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को झटका लगा है। नॉर्मलाइजेशन विवाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। मामले में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि अलग अलग शिफ्टों में हुए एग्जाम में समान अवसर नहीं मिले। अब कोर्ट के फैसले के बाद ही रिजल्ट जारी हो पाएगा। करनाल में किसानों के लिए राहत की खबर आई है। 15 सितंबर से गेहूं और जौ के बीज का पंजीकरण शुरू होगा। कृषि विभाग ने किसानों से समय पर आवेदन करने की अपील की है ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण बीज मिल सके। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जाएगा। हरियाणा के 2 गांवों में तेंदुए के दिखने से लोग सहम गए हैं। वाइल्ड लाइफ विभाग की टीम मौके पर जाकर जांच कर रही है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कई लोग घरों से बाहर निकलने में हिचक रहे हैं। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की अपील की है। हिसार में हरियाणा कृषि जनरल मजदूर यूनियन की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इसमें प्रदेश भर के प्रतिनिधि शामिल हुए। यूनियन ने मजदूरों की समस्याओं को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का ऐलान किया है। संगठन का कहना है कि न्यूनतम मजदूरी और रोजगार सुरक्षा की मांग प्रमुख रहेगी। पंचकूला में बाढ़ का कहर जारी है। खटौली गांव में टांगरी नदी पर बना पुल टूट गया, जिससे ग्रामीणों का संपर्क कट गया है। प्रशासन ने मौके पर राहत बचाव दल तैनात किए हैं। लगातार बारिश से नदी का जलस्तर और बढ़ गया है, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। हरियाणा में बारिश ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार भारी बरसात से कई इलाकों में जलभराव हो गया है और लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। प्रशासन भी हालात पर नजर बनाए हुए है। गरीब छात्रों की पढ़ाई पर संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि सरकार ने निजी स्कूलों का बकाया पैसा समय से जारी नहीं किया। इसकी वजह से स्कूल संचालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अगर पैसा समय पर नहीं मिला तो छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी और गरीब बच्चों की शिक्षा पर बड़ा असर पड़ेगा। अब हरियाणा में बिना फिटनेस और पुलिस वेरिफिकेशन के कोई भी स्कूल बस सड़कों पर नहीं दौड़ेगी। प्रशासन ने सभी स्कूलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता न हो। फिटनेस चेक और पुलिस वेरिफिकेशन पूरा किए बिना बसों को अनुमति नहीं दी जाएगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। सरकार ने उनकी सैलरी में 5% बढ़ोतरी की घोषणा की है। कर्मचारियों का कहना है कि यह कदम स्वागत योग्य है, लेकिन महंगाई को देखते हुए अभी और बढ़ोतरी की जरूरत है। फिर भी यह फैसला उनके लिए राहत भरा साबित हुआ। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने इस साल 5000 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। यह मौका युवाओं के लिए बड़ा अवसर माना जा रहा है। जिन युवाओं को रोजगार की तलाश है वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि इस भर्ती से हजारों परिवारों को फायदा मिलेगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की सैलरी में सरकार ने 5% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले से निगम से जुड़े हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। लंबे समय से कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे, अब सरकार ने उनकी सुन ली है। गरीब छात्रों की शिक्षा को लेकर निजी स्कूलों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्कूल संचालकों का आरोप है कि सरकार समय पर बकाया राशि नहीं देती, जिससे गरीब बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। स्कूल प्रशासन ने कहा कि अगर समय पर पैसा न मिला तो हालात और बिगड़ सकते हैं। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट से जुड़ी बड़ी खबर आई है। मेट्रो के भूमि पूजन की तारीख तय होने वाली है और इसके बाद काम शुरू होगा। लोग लंबे समय से इस रूट का इंतजार कर रहे थे। अब संभावना है कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे कनेक्टिविटी आसान होगी। गुरुग्राम में व्यापारियों से जबरन वसूली और दुकानों पर कब्जा करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। 2 आरोपियों पर FIR दर्ज हुई है। पीड़ित व्यापारियों ने शिकायत दी थी कि उनसे दबाव बनाकर पैसा लिया जा रहा है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। मारुति सुजुकी ने गुरुग्राम प्लांट में बड़ी भर्ती निकाली है। कंपनी ने 500 से अधिक पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इससे युवाओं को रोजगार का बड़ा मौका मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार कंपनी की वेबसाइट से पूरी जानकारी ले सकते हैं। महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना का ऐलान किया है। इसके तहत महिलाओं को 2100 रुपए मासिक सहायता दी जाएगी। यह योजना खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को फायदा पहुंचाएगी। सरकार का कहना है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना ही मुख्य उद्देश्य है।
अब हरियाणा की 5 जेलों में बंद कैदी कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे कोर्स कर सकेंगे। कुल 12 नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य कैदियों को शिक्षा देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है। जेल प्रशासन ने इसे सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया है। अभय चौटाला ने बयान दिया कि हुड्डा की वजह से ही हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी। उन्होंने हुड्डा पर भाजपा को परोक्ष रूप से समर्थन देने का आरोप लगाया।